कुछ बड़ा करने के लिए ना रिस्क लेना पड़ता है। आप सेफ रहकर कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ जिंदगी में तो अप्लाई होती है, क्रिकेट में भी अप्लाई होती है कि अगर आपने कुछ अचीव करना है, बड़ी टीमों को टक्कर देनी है, अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। ऐसे प्लेयर्स टीम में शामिल करने होंगे जो कि शायद उतने सेफ प्लेयर तो नहीं होंगे, लेकिन अगर उनका दिन होगा ना तो वो प्लेयर्स अपने अपनी एबिलिटी से, अपने स्किल से, अपनी इंटेंट से मैच का नक्शा बदल सकते हैं। शायद यही सोच रही होगी पाकिस्तान विमेंस टीम के सेलेक्टर्स की और मैनेजमेंट की कि क्या किया जाए, कि हम कैसे ऐसे प्लेयर्स शामिल किए जाएं जिनकी इंटेंट बहुत पॉजिटिव हो, जिनकी स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर हो और जिनका अगर दिन हो तो मैच ही बदल दें, मैच एक वन साइडेड जैसे कहते हैं वो करते हैं। और यही कुछ सोच के पाकिस्तान विमेंस टीम को अनाउंस किया गया है। बड़ा फैसला था, मुश्किल फैसला था, आई एम श्योर होगा सिद्रा अमीन को ड्रॉप करना, क्योंकि वो साल से परफॉर्म करती हुई आ रही हैं, बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, बारी लेना जानती हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो जो स्ट्राइक रेट का एलिमेंट है वो थोड़ा मिसिंग है। वो ऐसी प्लेयर नहीं है कि जो जाते ही छक्के लगा सकें या चौके लगा सकें अपनी मर्जी से, उनको थोड़ा वक्त चाहिए होता है। और अब T20 के अंदर वक्त कहाँ है किसी के पास। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करना है, न्यूजीलैंड का मुकाबला करना है, अगर साउथ अफ्रीका का मुकाबला करना है, तो फिर आपको इंटेंट दिखानी पड़ेगी, आपको उन्हीं की तरह की गेम बनानी पड़ेगी, उनसे बेहतर होना पड़ेगा उन्हीं की गेम के अंदर, ताकि आप उनको टक्कर दे सकें। इसीलिए मुझे ये मैनेजमेंट बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो फैसले लेते हैं, ये एक तो क्रिकेटर्स हैं सारे, ये क्रिकेटर्स वाले फैसले लेते हैं। वो जानते हैं कि बड़ी टीमों को अगर हराना है तो क्या ज़रूरी है, कौन सी इंटेंट ज़रूरी है, कौन से प्लेयर ज़रूरी हैं, क्योंकि ये खुद बहुत सारी क्रिकेट खेल चुके हैं। इनको खुद मालूम है कि अगर जब इन्होंने हराया होगा बड़ी टीमों को तो क्या ज़रूर किया गया होगा। और इसी स्क्वाड के अंदर भी मुझे बहुत ज़्यादा इनकी झलक नज़र आती है कि हाँ, ये स्क्वाड का अनाउंस करने के पीछे क्या रीजनिंग हो सकती है। और रीजनिंग मुझे सिर्फ एक ही नज़र आती है, वो है इंटेंट, कि आप जाइए एक्सप्रेस कीजिए। क्योंकि आप जब स्क्वाड को देखते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स शामिल हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स शामिल हैं जिनकी स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर है, जो कि छक्के लगाना जानते हो। और T20 क्रिकेट की तो डिमांड ही यही है। इसलिए मैं कहूँगा जॉब वेल डन। मुश्किल फैसला किया सिद्रा अमीन को ड्रॉप करने का, उनकी जगह इरम जावेद को लेके आए। वो 2 साल के बाद पाकिस्तान टीम में कम बैक कर रही हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर उनका दिन होता है तो वो फिर मैच बदलने की पोटेंशियल रखती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी उनसे, बहुत ज़्यादा नज़रें होंगी उनके ऊपर, क्योंकि सिद्रा अमीन को जब आप रिप्लेस करेंगे तो प्रेशर तो भी होगा थोड़ा सा। तो देखते हैं, लेट्स सी कि वो कैसा ये वर्ल्ड कप उनका जाता है। अभी फिलहाल जो स्क्वाड अनाउंस किया गया उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। कप्तान फातिमा सना बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी सभी अच्छा कर रही हैं। अभी तेज तरीन 50 बनाई है उन्होंने वुमेन्स क्रिकेट में, और पाकिस्तान के लिए तो मर्दों को भी उन्होंने बीट कर दिया, सिर्फ 15 बॉलों में 50 रन बनाए। तो आप समझ सकते हैं कैसी फॉर्म है। उनके बाद मुनीबा अली हैं विकेट कीपर। ये भी थोड़ा सा रफ मैच चल रहा है इनका, लेकिन पोटेंशियल है, इसलिए इनको टीम में रखना बहुत ज़रूरी था। ये वो बैलेंस क्रिएट करती है अपने विकेट कीपिंग के साथ, एज एन ऑलराउंडर हम इन्हें भी कहेंगे। उनके बाद टीम में आ जाती हैं गुल फिरोजा, अच्छी फॉर्म में है ये भी। अभी 2 सेंचुरी स्कोर की उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, अच्छे टच में। आयशा जफर ने भी अभी तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो टच अच्छा है, अच्छी हिटिंग एबिलिटी में है। इरम जावेद, इनका कमबैक हो रहा है, ये सिद्रा अमीन की जगह टीम में आई हैं। ईमान फातिमा, ये भी सिक्स हिटर हैं, ये भी अगर इनका भी दिन हुआ तो ये भी मैच बदल सकती हैं। आलिया रियाज, बहुत एक्सपीरियंस सब तो आ गया है, बहुत स्किलफुल हैं, ये भी बहुत पावर हिटर हैं, बड़े लंबे लंबे छक्के लगा लेती हैं। अभी हमने देखा, भले अब 47 रन की रैंक थी, लेकिन उस 47 रन में जो छक्के लगे वो शायद पूरी सीरीज में किसी और ने इतने इंप्रेसिव और इतने लंबे छक्के नहीं लगाए। उसके बाद आ जाती है नतालिया परवेज, इनका रोल भी बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि एक तो ये बैटर हैं और साथ बीच में ये ओवर भी 2-3 फेंक सकती है, और ओवर फेंकने के साथ साथ ये विकेट टेकिंग एबिलिटी भी है इनके पास, क्योंकि लाइन और लेंथ इनकी बहुत पक्की है। एक जगह पे बॉल करते रहते हैं और बैटर को मजबूर करती हैं कि गलती की जाए, इसलिए इनका अहम रोल होने वाला है। सारा जबीन, ये भी एक रिस्क फैक्टर हम कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार बड़ा इवेंट खेलने जा रही हैं। अभी डेब्यू किया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, दूसरे मैच में 50 रन भी बनाए, तेज खेलती हैं, साथ हल्की फुल्की बॉलिंग भी कर लेती हैं। उसके बाद आ जाएंगी तोबा हसन, लेग स्पिनर है, इनका रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेग स्पिनर हम सब जानते हैं कि विकेट टेकिंग ऑप्शन होती है, तो इसलिए उनका भी रोल बहुत अहम होने वाला है। रामीन शाबीन, गुड ऑलराउंड क्रिकेटर, बहुत स्मार्ट क्रिकेटर हैं। सादिया इकबाल, दुनिया की नंबर 1 बॉलर रह चुकी हैं इस फॉर्मेट में, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। नशा संधू, बहुत ही शानदार लेफ्ट आर्म स्पिनर। डियाना बेग, बहुत ही एक्सपीरियंस स्किलफुल बॉलर हैं। और फिर इन दी एंड आ जाएंगी तस्मिया रुबाब, जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। डिबेट सिर्फ 2 ही चीज़ों पे हुई होगी, इनफैक्ट प्लेयर तो एक ही हैं,
जिनके ऊपर डिबेट हुई होगी वो सिद्रा अमीन है, बट बोल्ड फैसला लिया गया, शायद सही फैसला लिया गया। उसके बाद जो मुझे थोड़ा अफसोस हुआ वो हमना बिलाल, एक फास्ट बॉलर अभी साउथ अफ्रीका में आई थी, उनका बहुत अच्छा एक्शन था, मुश्किल एक्शन था उनका, बट वो इंजरी के बायस इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। वो अगर होती ना तो यकीन करें पाकिस्तान डिफरेंस क्रिएट कर सकती थी वो अपनी प्रेजेंस से टीम के अंदर। तो ये ओवरऑल स्क्वाड की हमने का बात करें, एक सरप्राइज पैकेज आपके लिए। अभी जब हम कराची से वापस आ रहे थे तो हम सब बैठे हुए थे कॉफी शॉप पे, तो मैंने ऐसे ही सारी तो नहीं 3-4-5 प्लेयर्स हमारी वहाँ मौजूद थी, उनसे मेरी गपशप लगी और मैंने सोचा कि वो क्या सोच रही है इस वर्ल्ड कप को लेके, क्या प्रेशर है उनके ऊपर, क्या उनकी उम्मीदें हम रखें उनसे। तो आइए जरा सुनते हैं कि उन प्लेयर्स ने क्या क्या कहा है। आलिया रियाज के, आलिया क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। पहला वर्ल्ड कप तो नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक्साइटमेंट बहुत है इस वर्ल्ड कप की, क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रही है इस वर्ल्ड कप को लेकर? अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, काफ़ी अरसे से मेहनत की है और इस दफ़ा जैसे जिम्बाब्वे सीरीज़ में डोमिनेट किया लड़कियों ने, तो होपफुल हैं कि ये वर्ल्ड कप जो है वो इस दफ़ा जो है वो हम इंशाल्लाह ताला आगे तक अच्छे मैचेस खेलें और टीम को जो है वो आगे लेकर जाएं। क्या अलग लग रहा है इस बार जो पहले नहीं देखने को हमें मिला वर्ल्ड कप में, जो प्रिपरेशंस की अगर बात की जाए? मुझे लगता है कि लड़कियों का माइंडसेट चेंज हुआ है और जो अटैकिंग क्रिकेट खेली गई है, जो डिमांड कर रही है इसमें, और मुझे लगता है कि अगर हम इसी इंटेंट के साथ खेलते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई अपसेट हम लोग करेंगे। तो हम कहाँ तक जा सकते हैं हम इस टीम के साथ? क्या हम सेमीफाइनल, फाइनल, इनफैक्ट फाइनल जीत भी सकते हैं? होपफुल है कि इंशाल्लाह ताला सेमीफाइनल तक तो पूरी कोशिश है कि हम लोग जाएं। पहला गोल हमारा यही है कि हम इंशाल्लाह ताला टॉप 4 में जो है वो जाएं। राइट, थैंक यू सो मच आलिया। ओवर टू पाकिस्तान की एक उभरती हुई ऑलराउंड क्रिकेटर नाउ, अब सिर्फ बैटर नहीं कह सकते, आप इनको प्रॉपर ऑलराउंड कहेंगे। इनके नाम भी डेनिस लिली से इनका नाम एसोसिएट किया गया है क्योंकि एक तो हेडबैंड भी पहनती है और थोड़ा पॉज भी बॉलिंग में लेती है, तो उनसे जानते हैं। सबसे पहले नतालिया परवेज, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका स्क्वाड के अंदर नाम आया। क्या फील होती है जब आपका नाम इतने बड़े इवेंट के लिए आता है, तो क्या उस वक्त सोच चल रही होती है एज ए क्रिकेटर? मैं तो बहुत एक्साइटेड थी और थोड़ा सा घबरा भी रही थी कि शायद नाम आता है या नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह नाम आया और उम्मीद है कि इस वर्ल्ड कप में अच्छे रिजल्ट्स दूंगी। बैटिंग तो हम सब जानते हैं आपकी, बट बॉलिंग जो कॉन्फिडेंस आया इस सीरीज के बाद, उसके पीछे आप किसको क्रेडिट देती हैं? और उस बॉलिंग का जो कॉन्फिडेंस है, क्या पहले हमेशा से आप बॉलिंग करते आए हो या अभी बाद में शुरू किया? मेरा एज अ बॉलर डेब्यू हुआ था, मगर मैंने बॉलिंग छोड़ के बैटिंग पे बहुत फोकस किया था और अभी इस मैनेजमेंट ने मुझे ये बोला है कि आप बॉलिंग करो, बेफिक्र हो जाओ, रिजल्ट्स जैसे भी आते हैं। तो बस वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और मैं बॉलिंग कर रही हूँ। ठीक है, आप सबसे ये क्वेश्चन ये जरूर पूछूंगा कि क्या एक्सपेक्ट करें हम इस टीम से कि कहाँ तक जाएगी ये टीम? ये टीम जिस तरह भी खेल रही है, जिस तरह रिजल्ट्स आए हैं, उम्मीद है कि ये अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगी ये टीम। एब्सोल्युटली, चले हमारी दुआएं आपके साथ है नतालिया। थैंक यू। और अब सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट पता है कब होती है? ज़्यादा फिर अब तो आप सामने आ गया हूँ, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तब होती है जब एक नया प्लेयर आता है जिसको दुनिया ने देखा नहीं होता है, जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं होता है, उसके बारे में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और हम सब एक्साइटेड हैं कि वो प्लेयर अब क्या करेगा, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कल आखिरी T20 में कि उनके अंदर टैलेंट तो है, स्किल भी है। अब क्या वो प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी है जो कि बड़े टूर्नामेंट में चाहिए होती है? तो हमारे साथ सायरा जबी जो कि कैलाश से आई है, तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपका पहला बड़ा इवेंट है। वही क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स होती हैं जब आपका नाम आया, आपको पता चला कि आप टीम में हैं? हाँ, थैंक यू सो मच। पहले तो इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए शायद मैं सही वर्ड्स चूज़ ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि मैं इतनी बड़ी इवेंट में पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिल रहा है। घर पे बात हुई आपको जब आपने नाम आया, तो घर पे आपके, क्योंकि इलाके में भी बहुत जोश होगा जिस तरीके से आप इलाके से आई हैं, जहाँ से आप इतनी दूर से आई हैं, तो वहाँ पे क्या तासुरात है, वहाँ पे क्या इमोशंस हैं? बिल्कुल, कल जैसे मैं घर से वापस रूम में आई, घर से बहुत सारे वीडियोज आए थे कि पूरे गांव के लोग बैठ के देख रहे जैसे बचपन में हम देखते थे कि एक टीवी होता था और सारे आके देखते थे, सेम वैसे ही था। सब लोग आए हुए थे, सब देख रहे, सब चेयर कर रहे थे, बहुत खुश थे कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया और सब बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे सारे। चलिए, हम भी आपसे यही उम्मीद करेंगे, हम सारा पाकिस्तान आपसे प्राउड फील करें जब आप वर्ल्ड कप से इंशाल्लाह वापस आएंगे अच्छे परफॉर्म करके। दैट वाज सायरा जबीन। और अब आते हैं टॉप परफॉर्मर, प्लेयर ऑफ द सीरीज, जो जिम्बाब्वे सीरीज में एक फास्टेस्ट 100 फॉर पाकिस्तान विमेन इन T20, आयशा जफर। बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है,
बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले आपको। थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि इस फॉर्म को आप कैरी करने के लिए क्या करना होगा कि यही फॉर्म आपकी वर्ल्ड कप में या उससे पहले ट्राई नेशन में भी रहे? बिल्कुल, जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन हो रही है उसके बाद ये फॉर्म आना और इसको कंटिन्यू करना वर्ल्ड कप में, दैट वुड बी अ चैलेंज बिकॉज वहाँ पे ऑब्वियसली विकेट्स थोड़ी डिफरेंट होंगी। बट देन अगेन आई लाइक सच विकेट्स जो कि फास्ट होती हैं और बैकफुट पंच वगैरह मुझे पसंद है खेलना। तो आई एम होपफुल कि ये फॉर्म ज़्यादा अच्छे से उधर कंटिन्यू कर पाऊंगी मैं। बीइंग ए सीनियर प्लेयर, क्योंकि आपका कमबैक हुआ, आप काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हो, तो इस बंच के बारे में आप क्या सोचते हो? ये जो नया जो कॉम्बिनेशन बना है यंगस्टर्स का और सीनियर्स का, योर थॉट्स ऑन दैट? डेफिनेटली कमबैक। लास्ट मेरा वर्ल्ड कप जो था वो 2018 में था। सो आफ्टर सो मेनी इयर्स आई मेड दिस कमबैक एंड प्रॉमिसिंग वन। तो आई एम होपफुल कि अच्छा मैं परफॉर्म कर पाऊंगी। और अबाउट दिस कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही एक्साइटिंग कॉम्बिनेशन है बिकॉज जूनियर प्लेयर्स भी हैं, सीनियर प्लेयर्स भी हैं, तो वो इकट्ठा बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और वी आर होपफुल कि वो फर्दर अगेंस्ट बिगर टीम्स भी है वो इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। कहाँ तक ज़्यादा देख रही है पाकिस्तान को? वी आर आइंग रियलिस्टिक हम बात करेंगे। रियलिस्टिक वैसे तो वी आर सपोज टू आई द कप, लेकिन रियलिस्टिकली हमारा ये है कि हम अपने ग्रुप में एटलीस्ट टॉप 2 पे फिनिश करें सो दैट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। एब्सोल्युटली, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड नाउ द मोस्ट एंटिसिपेटेड कमबैक, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं और बहुत कोशिश के बाद कमबैक किए हैं, इरम जावेद। जी, इरम, वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है कि आपने कल जो एक छक्का लगाया था, उस छक्के और लास्ट छक्के के अंदर 6 साल का फर्क था। आखिरी छक्का आपने 6 साल पहले लगाया था। जी मुझे याद है, शायद इंग्लैंड के खिलाफ था। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, मुझे ये पता कि 6 साल के बाद आपने छक्का लगाया था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा। ये वेट कैसा होता है जब आप एक बार एस्टेब्लिश हो जाते हैं, फिर आप टीम में नहीं होते हैं, और वो ये वेट कैसा लगता है? इंतज़ार बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंतज़ार अच्छा भी लगता है। अगर कुछ अच्छा हो तो उसमें आप इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन जब कुछ जो है वो थोड़ा बैड पैच चल रहा हो तो वो इंतज़ार भी बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन ये है कि उसमें आप थोड़ा सा स्ट्रांग रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं। तो बस वही मैंने किया और अल्लाह पाक ने उसमें मेरा साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा लगता है जब यंगस्टर्स आ रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है, बीइंग अ सीनियर प्लेयर, वो हंगर को कैसे मेंटेन करते हो कि यार मुझे वापस अपनी टीम में जगह बनानी है? ऑब्वियसली अच्छा लगता है क्योंकि हमारे बाद भी तो किसी ने पोजीशन जो है वो संभालनी है। क्रिकेट को, वुमेन क्रिकेट को, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट को आगे लेके जाना है तो अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि जब तक हमारी क्रिकेट चल रही है हमें भी पाकिस्तान के साथ लॉयल रहना है, हमें मेहनत करते रहना है, अपनी टीम को जितवाना है। और इन सारी चीज़ों में एक मेन चीज़ है कि आपके क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और इस बार जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा माइंड जो है वो मेरा क्लियर है, और क्योंकि जो मेरी गेम है वही टीम की रिक्वायरमेंट है। और वो रिक्वायरमेंट आप कहाँ देख रहे हो कि किस नंबर पे आप बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं अपने आप को, कि आप कहाँ सेटल इन या सब बेस्ट सूटेड फॉर योर सेल्फ, कौन सा नंबर होगा? T20 में तो मिडल ऑर्डर जो है वो सूट करता है, लेकिन अब ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो मुझे किस नंबर पे भेजते हैं। बस दुआ यही है कि जिस नंबर पे भी जाऊं टीम के लिए बेस्ट करके आऊं। चलिए, परफेक्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। ये सब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू। ये सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। जी हाँ, तो बातें सुनिए आपने इन सब की, बहुत एक्साइटेड है सब, बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं वर्ल्ड कप को। एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट कि आप अगर अपनी एबिलिटी पे खेलेंगे, अपनी एबिलिटी को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में आगे जाएगा। क्योंकि इतना आसान पूल नहीं है, याद रखिए। इस पूल के अंदर ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, नीदरलैंड है, शायद उनके साथ साथ बांग्लादेश है। तो इसलिए आपको बेस्ट क्रिकेट हर दिन खेलना होगी, तभी आप इनको टक्कर दे सकेंगे। और घबराना नहीं होगा, सब कौम आपके पीछे हैं, आपको बैक कर रहे हैं। इसलिए ऑल द बेस्ट टू ऑल द गर्ल्स एंड द मैनेजमेंट। आई होप कि आप अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलें और बेहतरीन रिजल्ट्स लेके आएं।